प्रश्नावली 5.3 में तीसरे प्रश्न का 8वां पार्ट है। दिया गया है an बराबर 4, d बराबर 2 और Sn बराबर -14। इसमें n ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं पहले। an बराबर 4, d बराबर 2, Sn बराबर -14। ज्ञात क्या करना है? n और ये ऊपर क्वेश्चन में लिखा ही है। अब इसमें से जिसका जिसका फार्मूला बन रहा हो उसको आप सेलेक्ट करके और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए d का तो कोई फार्मूला बन नहीं रहा है, an का फार्मूला बन रहा है। an को हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस n-1 इंटू डी। an को इतना लिखा जा सकता है और इसका मान कितना है? 4, तो बराबर 4। अब देखिए मान रख दीजिए। a का मान कितना है? ज्ञात ही करना है, तो a लिख दीजिए प्लस n-1, n भी ज्ञात ही करना है, तो n-1। d का मान कितना है? d का मान है 2, तो 2 लिख दीजिए बराबर 4। इसको सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 2 का गुणा n से होगा तो हो जाएगा 2n माइनस यहाँ पर 2 का गुणा जब -1 के साथ होगा तो हो जाएगा -2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 4। और यहाँ पर देखिए ये -2 इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा +2। तो ये हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 4, 2, 6। तो a प्लस 2n बराबर 6। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब Sn बराबर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो Sn को लिख सकते हैं n/2 n/2 और ब्रैकेट में ध्यान दीजिए यहाँ पर बड़ा वाला फार्मूला न लिख करके हम छोटा वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि an दिया ही गया है 4। ठीक है, तो Sn का जो मान है इसमें छोटा वाला फार्मूला हो जाता है कि n/2 और ब्रैकेट में ये प्लस an और फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। अच्छा, इतना बराबर कितना दिया गया है? Sn बराबर दिया गया है -14, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं -14। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो n तो ज्ञात ही करना है, तो ये हो जाएगा n/2। यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट चूँकि सिंगल एक ही ब्रैकेट है तो यहाँ पर आप छोटा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो ब्रैकेट में हो जाएगा ये तो ज्ञात ही करना है, प्लस an का मान दिया गया है 4, तो 4 लिख दीजिए बराबर -14। अब इसको सरल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? इधर देखिए ये 2 इधर भाग में है ना, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ बच्चा n ब्रैकेट में a प्लस 4 बराबर 2 का गुणा हो गया -14 से, तो हो गया -28। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? n गुणे ये, तो हो जाएगा an या n आप लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? n का गुणा जब होगा 4 के साथ में तो ये हो जाएगा +4n बराबर -28। अब देखिए यहाँ पर पहले समीकरण में क्या आया था? ये प्लस
2n बराबर 6। तो यहाँ पर यदि हम चाहें तो a का मान निकाल लें, चाहे तो n का मान निकाल लें यहाँ पर, और वो मान यहाँ पर इसमें रख देंगे। समीकरण के द्वारा हमें जब यहाँ पर मान रख देंगे तो ये इसका हल निकल आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर यदि मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि ये बराबर, यहाँ पर लिखा था 6 लिख दीजिए, इधर +2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2n। ठीक, तो a का मान कितना आ गया 6 - 2n। तो 6 - 2n जो a का मान आया है, a का मान उठा करके आप इस समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिए, ये का मान इसमें रख दीजिए। तो ये n पहले लिखा ही है, ये का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये का मान है 6 - 2n। तो ये हो गया 6 - 2n प्लस 4n बराबर -28। इसको सरल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, n गुणे 6 तो हो जाएगा 6n माइनस n का गुणा 2n के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n बराबर -28। जहाँ पर जो a का मान आया था वो हमने यहाँ पर पुट किया है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बीच में कि a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चाहे इधर आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा a का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये है 6n और प्लस 4n तो कितना हो जाएगा 10n। और यहाँ पर क्या है, ये -2n का स्क्वायर है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं यहीं पर इसी स्टेप में। तो -2n स्क्वायर है, इसको आगे ले आइए तो ये होगा -2n स्क्वायर, और ये 6n और प्लस 4n कितना हो जाएगा 10n, यानी प्लस 10n। जब बोला जाए कि 10n या 10x तो इसका मतलब क्या कि प्लस 10x प्लस 10n, जब माइनस होगा तो बोला जाएगा कि -10n -10x। तो -2n स्क्वायर प्लस 10n बराबर, अच्छा ये -28 है इधर, इसको भी इधर ले आइए तो -28 जो है इधर जब आएगा तो +28, तो लिख दीजिए +28। इधर क्या बचा 0, तो में क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अभी इसको आप ध्यान से देखिए तो इसमें भी भाग हो जाएगा 2 से, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो आप इसमें पहले भाग दे दीजिए तो थोड़ा ये छोटा हो जाए, सरल हो जाए। तो इसमें लिख देंगे कि, और -2 से भाग दे दीजिए सभी में तो ये माइनस आगे से हट भी जाएगा। तो लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में -2n से भाग करने पर क्या हो जाएगा, देखो ये है अब चाहे तो सीधे सीधे यहीं पर लिखा जा सकता है कि हाँ, जब इसमें -2 से भाग होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा n स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -5n, और यहाँ पर क्या बचेगा -14, और उधर क्या होगा -2 से भाग देंगे तो 0 ही रह जाएगा। सीधे सीधे लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर नहीं जान पाते तो इसलिए मैं 2-3 स्टेप उसको क्लियर किए दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। अब ये -2n से कैसे भाग करेंगे, कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है -2n, कुछ लोग होते हैं -2 से भाग करना दोनों पक्षों में, तो केवल इधर कर दिए, यहाँ पर इस पद में कर दिए, इधर कर दिए, बस छोड़ देते हैं बाकी, तो गलत हो जाता है। तो ये हो जाएगा -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 बराबर 0। तो दोनों पक्षों में -2 से भाग करना है ना, तो एक पक्ष तो आपका ये हो गया बायां पक्ष, दायां पक्ष आपका ये हो गया। दोनों पक्षों में -2 से भाग करना है तो इसके भी बटे में -2 से भाग करेंगे, और यहाँ पर भी -2 से भाग करेंगे। अब ये बेसिकली होता यही है,
अब इसी चीज़ को कॉमन ले यहाँ पर लेके दिखा दिया जाता है कि -2 कॉमन ले लिया तो अंदर से चिन्ह बदल गए, सीधे सीधे आ गया। ठीक, लेकिन होता क्या है कि यहाँ दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है। तो इतने बटे इतना लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसके भी बटे में ये, इसके भी बटे में ये रहेगा, इसके भी बटे में ये रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल किसी एक के बटे में ये रहेगा। ठीक, तो इसको समझने के लिए इधर देखिए, ये हो जाएगा -2n² बटे -2, फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर क्या है 10n, तो 10n बटे -2, और लिखा है +28, तो +28 बटे में -2, यानी इन सभी पदों में -2 से भाग दिया जाए, क्योंकि बटे में देखो -2 है, बराबर 0 को चाहे जिस संख्या से भाग दीजिए, चाहे धनात्मक संख्या से चाहे ऋणात्मक संख्या से, उत्तर 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 को -2 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही। यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या n² प्लस यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5n बटे -1, तो -1 है ना, तो माइनस का चिन्ह आप ऊपर भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये -5 बटे 1 यानी कि -5। फिर देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 14 हम 28, तो क्या बचा 14 बटे -1, यहाँ पर एकम तो कटाए, तो हाँ यहाँ पर ये -5n, क्योंकि यहाँ पर n भी तो बच गया, तो -5n। ऐसे यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जब आप काटेंगे तो 2 14 हम 28, क्या बचा 14 बटे -1, तो माइनस को आप ऊपर लगा सकते हैं, तो लिख देंगे -14 बटे 1 यानी कि -14 और बराबर 0। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n² प्लस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -5n, और प्लस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -14 बराबर 0। ये हम लोग सीधे सीधे वहीं पर भी प्राप्त कर सकते थे। कैसे, जैसे देखो लिखा था कि -2n² प्लस 10n, -2n² प्लस 10n प्लस 28 बराबर 0। तो यदि माइनस का चिन्ह आपको हटाना था तो क्या करते, सभी पद हम देख रहे हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो -2 कॉमन ले लीजिए इसमें। जब -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या n², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस हमने कॉमन लिया है ना, हमने जो कॉमन लिया है उस संख्या कैसी है, ऋणात्मक, तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये क्या है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। या वैसे आप देख सकते हैं कि -2 से जब हमने भाग दिया, ये भी आपने देखा ही, जब हमने प्लस 10n में -2 से भाग दिया तो क्या आया, -5n आया, तो यहाँ पर हो जाएगा -5n। फिर इसी प्रकार से ये भी चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और 2 14 हम 28 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, अब इधर जो है ये -2 है, इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी इसके बटे में -2, 0 को चाहे जिस संख्या से भाग दोगे 0 ही रह जाएगा। ठीक, और इधर क्या बचा, इधर बच जाएगा n² -5n -14, और इधर से भाग दिया क्या आया 0, ये जब इधर चले गए, ठीक है, -2 का पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा, तो जब बटे में जाएगा तो इधर इससे चला ही गया, इधर इतना ही बचा, इधर इतना हो गया, और 0 को चाहे संख्या से भाग देंगे 0 आएगा, तो सेम ही तो आया। तो ये इस तरह से हम वहीं पर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने आपको इतना समझाया कि दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो भाग देने पर कैसे भाग देने पर क्या होता है, कुछ लोग इसमें नहीं जानते हैं, तो जान जाएंगे। ठीक है, या ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम वहीं पर लिख सकते हैं, हम इसमें कॉमन भी नहीं लेंगे, वहीं पर सीधे से जब हमने लिख लिया कि दोनों पक्षों में -2n से भाग देने पर, बस हमें पता जो भाग दिया आएगा भागफल, वही सीधे वहीं पर लिख देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई पूछ सकता है या कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख लिया तो अच्छी बात है।
हाँ ये आप यदि आपने लिख दिया है तो इसको लिखा रहने दीजिए, यहीं पर सीधे से लिख देते हैं कि माइनस दोनों पक्षों में -2n से भाग करने पर। अब भाग करेंगे तो क्या आएगा, पता ही है, यहाँ पर भाग करेंगे तो n² आएगा और यहाँ पर क्या आएगा -5n आएगा, और यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या आएगा -14 आएगा। हमने दो तरीक़ों से देख ही लिया है, कॉमन लेकर के भी कैसे इसको सॉल्व करेंगे और भाग करके भी कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका हम देख ही चुके हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमने लिख दिया, लेकिन आना चाहिए कि यहाँ कैसे ऐसे हो गया। यहाँ पर 2n है ना, -2n है, वहाँ पे n में डाल दीजिए, -2 से भाग करने पर, -2 से भाग करने पर ये हाँ -2 से भाग किया जाएगा ना, इसमें दोनों पक्षों में -2 से भाग करने पर। तो जब -2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा n² -5n यहाँ पर बचा और यहाँ पर -14 और बराबर इधर बचेगा 0। अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 यहाँ पर गुणांक क्या है 1, 14 1 कम 14, यानी कि जो गुणनफल आया वो कितना आया 14। तो 14 के आप इस प्रकार से दो गुणनखंड कीजिए कि यदि उनको गुणा किया जाए तो -14 आए, और यदि उनको जोड़े या घटाएं तो क्या आए -5 आए। तो 14 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। अब उसी में प्लस माइनस सेट कर लीजिए। अब -5 यहाँ कब आएगा, -5 कब आएगा, जब 2 में से 7 को घटाएंगे, तो यानी 2 धनात्मक रहेगा 7 ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि n² और प्लस 2n -7n -14 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, 2n में से जब 7n घटाएंगे तो -5n आएगा, और 2n का जब गुणा करेंगे -7n के साथ तो आएगा -14n²। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे यहाँ पर गुणनखंड किया जा रहा है तो पहले आप द्विघात समीकरण वाले वीडियो को देख लीजिए। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, n है कॉमन, यहाँ पर क्या बचा n, यहाँ पर क्या बचा प्लस, और यहाँ पर बचा 2। यहाँ पर इन दोनों पदों में कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर -7 कॉमन ले लीजिए, -7। तो यहाँ क्या बचा n, और यहाँ पर माइनस, चूँकि आपने कॉमन ले रखा है ना, तो जब इससे इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और फिर 7 दूनी 14 बराबर 0। अब दो पद बन गए ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें कॉमन ले लीजिए। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है n + 2, बचा क्या n -7, तो बराबर 0। तो यदि n + 2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, ये +2 है 0 के उधर जाएगा, तो 0 में से जब मतलब ये 0 में से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, जो उधर जाएगा। तो 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2, तो एक तो आ जाएगा -2। और दूसरा n का मान क्या हो जाएगा, यदि n -7 तो ये -7 0 के उधर जाकर के क्या हो जाएगा +7, तो 0 में 7 जोड़ेगा 7 हो जाएगा। तो n का दूसरा मान क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आपको पता है कि n का मान ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या 7। तो इसका मतलब क्या है कि इस n का मान कितना होगा 7। तो लिख देंगे यहाँ n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n बराबर 7। n का मान निकल आया, n ज्ञात करना था ना, देखो n का मान निकल आया। अब n का मान निकल आया तो हमें ज्ञात करना है a का मान। तो a का मान उठाकर चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, निकल आएगा। समीकरण नंबर 1 तो इरेज कर दिया। यहाँ पर क्या है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, और क्या इसमें रख दीजिए तो भी निकल आएगा। तो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए n का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है n a + 4n
यन, अच्छा यन का मान कितना है, यन का मान आ गया है, चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं, यन ये प्लस 4n और बराबर -28, बराबर -28, यही तो दूसरा समीकरण। अब इसमें यन का मान कितना आया है 7, तो 7 गुणे ये यानी कि 7 ये प्लस 4 गुणे यन का मान कितना है 7 बराबर -28, तो ये हो जाएगा 7 ये और प्लस 4 सत्ते 28 बराबर -28, तो ये क्या हो जाएगा 7 ये बराबर प्लस 28 है, इसको इधर लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा -28, और -28 इधर पहले लिखा ही है तो होगा इधर से इधर गया तो होगा -28, तो 7 ये बराबर हो जाएगा -28 और -28 आपस में जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -56, -56, तो 7 ये बराबर क्या हो जाएगा 7 एकम, ये 7 इधर गुणा में है ना, इधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा भाग में, तो जब -56 को आप 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 8 56, तो a का मान कितना आ गया -8, तो a बराबर -8 और n बराबर 7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तीसरे का 9वां पार्ट है, a बराबर 3 दिया गया है, n बराबर 8, यस बराबर 192 और d हमें ज्ञात करना है इसमें। तो बहुत सिंपल है, अब यहाँ पर परेशान मत होइएगा कि हाँ यस क्या है, यस या यस एन एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें से ए का तो कोई फार्मूला बन नहीं रहा है, एन का नहीं बन रहा है, डी तो ज्ञात ही करना है, यस एन का फार्मूला बन रहा है। यस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस एन को लिख सकते हैं n/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट ऑफ, और इसका मान कितना दिया गया है 192, तो 192 लिख दीजिए और इसको सरल कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा n/2, n का मान 8 दिया गया है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर 8/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2, a का मान कितना दिया गया है 3, तो 3 लिख दीजिए प्लस n-1, तो n का मान दिया गया है 8 -1 इंटू डी ज्ञात ही करना है, बराबर कितना 192 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4/1 यानी कि 4, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 तियाँ 6, और ये क्या हो जाएगा प्लस 8 में से 1 घटा 7 इंटू डी, 7 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा 7d बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर 192, तो ये क्या हो जाएगा इधर देखिए 4 गुणा में है ना, तो इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा इसके, यानी कि 4 से 192 भाग दे दिया जाएगा, इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा 6 प्लस 7d बराबर 192 बटे में 4, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 बचा यहाँ पर और इधर है 2, तो हो गया 4 8 32 हो गया ना, तो 4 8 32, ये हो गया 48, तो ये हो जाएगा, तो 6 प्लस 7d है ना, तो 6 को उधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा 7d बराबर, इधर 6 है ना, इधर जाके -6 हो जाएगा, तो 48 - 6, तो 48 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42। अब इस 7 का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये कहाँ जाएगा, इधर गुणा में है ना, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 42 के नीचे बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d बराबर 42/7, तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 6/1 यानी कि 6, d बराबर 6। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का 10वां खंड है, लिखा है यल बराबर 28, यल को क्या कहते हैं अंतिम पद, यानी अंतिम पद को यल से या an से डिनोट करते हैं, तो अंतिम पद कितना है इस एपी में 28 है, यस या sn एक ही बात है, यानी सभी पदों का योग कितना है 144 है, और कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद हैं, यानी कि n ये जो बताया कुल 9 पद हैं, यानी क्या इसमें n दिया गया है कि पदों की संख्या कुल कितनी है 9 है, तो वो क्या है पदों की संख्या को कौन रिप्रेजेंट करता है n, तो लिख देंगे n बराबर 9 और ये ज्ञात करना है।
तो इसमें ये सब दिया ही गया है, n लिख दीजिए। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर उतार लेते हैं, l बराबर 28 और s बराबर 144, n दिया गया है 9, n बराबर 9, ये इसमें ज्ञात करना है, ये बराबर वाट। ठीक, तो देखो इसमें यल का कोई फार्मूला बन रहा है, यल का कोई फार्मूला बन रहा है भाई। यल का फार्मूला क्यों नहीं बन रहा है? क्या होता है यल बराबर, जैसे ए एन भी अंतिम पद होता है, यल भी अंतिम पद होता है, तो यदि ए एन को लिख सकते हैं बराबर हम ए एन बटा 2 और फिर ब्रैकेट में 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं, ये भी तो अंतिम पद है ना। इसी प्रकार से देखिए यस बराबर कितना दिया गया है 144, इसका भी फार्मूला बन रहा है। n 9 दिया गया है, इसका फार्मूला तो बन नहीं रहा है, तो हमें इसी दो में से ये मिल जाएगा। इसी दो को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। पहले शुरुआत करते हैं चलो यस से। ठीक, ओह सॉरी, हमने एस एन का फार्मूला यल में बता दिया। यल मतलब ए एन, और ये एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये एस एन बराबर होता है कि एन बटे 2 बराबर इक्वल टू टू ए प्लस जो भी आप लिखे थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। यल बराबर क्या हो जाएगा? यल बराबर हो जाएगा ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान कितना दिया गया है 28 बराबर ए का मान ज्ञात ही करना है, प्लस एन माइनस 1, एन कितना दिया गया है 9 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान कितना दिया गया है? कुल पदों का योग 144 है, यल बराबर 28 है अंतिम पद, और कुल 9 पद हैं। डी भी तो नहीं दिया गया है, तो डी लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 28 बराबर ये प्लस 9 में से 1 घटा 8 इंटू डी, तो हो गया 8D। तो एक समीकरण बन गया। इसको चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं ऐसे कि ये प्लस 8D बराबर 28, ये बन गया समीकरण नंबर 1। या आप चाहे तो इसमें ए का मान भी निकाल सकते हैं, यदि ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे अभी, और अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा वाला देखते हैं क्या फार्मूला बन रहा है। ये है यस बराबर 144, यस बराबर 144। यस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं n बटे 2, और यहाँ पर देखिए छोटा वाला फार्मूला लिख दीजिए। छोटा वाला फार्मूला क्या होता है कि n बटे 2 और ब्रैकेट में ये प्लस यल होता है ना, ए प्लस यल और ब्रैकेट बंद बराबर इसका मान कितना दिया गया है 144, तो 144 लिख दीजिए। अब मान रख दीजिए, n का मान कितना है 9, तो 9 लिख दीजिए बटे 2, ब्रैकेट में ए का मान ज्ञात ही करना है, प्लस यल का मान कितना दिया गया है 28 बराबर 144। इसको सरल कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये है 2, देखिए यहाँ पर भाग में है, ये यहाँ से इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा 144 में 2 से, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ ब्रैकेट में ए प्लस 28 बराबर 144 और गुणे 2। अब यहाँ पर बचा क्या 9 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भाग में चला जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा ए प्लस 28 बराबर 144 गुणे 2 बटे में 9। अब ध्यान दीजिए, यह काम आप सीधे सीधे यहाँ पर भी कर सकते थे। इसी स्टेप में क्या करते, ये प्लस 28 को यहाँ लिखते, 9 बटे 2 का सीधे से पक्षांतर कर देते। जब ये उधर जाता तो क्या होता, ऊपर का नीचे हो जाता, नीचे का ऊपर हो जाता, और इसमें गुणा हो जाता। तो वही चीज़ तो आई ना, यहाँ ऊपर जाता है ये 2, तो 144 गुणे 2 बटे में 9, तो वही तो यहाँ पर आया। चाहे बारी बारी से इनको इधर उधर लेकर जाओ और चाहे एक साथ लेकर चले जाओ।
अब इसको सरल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 कम 9, 9 16 यहाँ में 144 और फिर यहाँ पर गुणे 2 तो ये हो जाएगा a + 28 बराबर 16 दूना 32। तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 32 ये +28 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -28। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 32 में से 8 घटा, और 32 में से जब 28 घटेगा तो हो जाएगा 4। तो a का मान कितना आ गया 4, और a ही हमें ज्ञात करना था। तो a ही हमें ज्ञात करना था, तो हमें इसकी तो कहीं इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी उधर। अब अगर d भी ज्ञात करना होता तो शायद इसका यूज होता, ठीक है। जैसे अगर d भी ज्ञात करना हो इस फार्मूले में, इसमें देखो केवल हमें a ही तो ज्ञात करना था, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इसमें अगर d भी ज्ञात करना हो तो a का मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ पर ये है, फिर पक्षांतर कर दीजिए तो d का मान निकल आएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है ये, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि पहले इसे शुरू करते हैं, पहले इसको चेक किया जाए, नहीं निकलेगा तो इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, ये वाला लिख लीजिए। एक ही फार्मूले को हमने चेक किया, उसी पर निकल आया। एक ही हमें सिर्फ a का मान ज्ञात करना, d का भी ज्ञात करना होता तब इसकी ज़रूरत पड़ती। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। प्रश्नावली 5.3 का चौथा प्रश्न है, लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25, ... के कितने पद लेने चाहिए। ठीक, तो इसमें जो दिया गया उसको ऊपर लिख लीजिए। क्या दिया गया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस AP में जितने पद हैं उन सभी का योग कितना है 636। तो सभी पदों के योग को किससे डिनोट करते हैं, SN से। तो SN लिख दीजिए, SN बराबर 636। और क्या दिया गया है, इसके अलावा दिया गया है इसमें AP जो दी गई है, इसमें पहला पद क्या है 9 है, तो पहला पद को किससे डिनोट करते हैं, ये से। तो ये बराबर हो गया 9। और D दिया गया है, देखो 17 में से 9 घटाइए, बाकी बच्चा 8, तो D भी दिया गया है, D बराबर 8। ज्ञात क्या करना है कि कितने पद लेने चाहिए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो कौन डिनोट करता है, n, तो यानी n ज्ञात करना है, n बराबर व्हाट। ठीक, तो इसमें से किसका फॉर्मूला बन रहा है, a का तो बन नहीं रहा है, d का बन नहीं रहा है, SN का बन रहा है। तो लिखते हैं, SN को हम लिख सकते हैं कि, अच्छा ध्यान दीजिए, इसमें ये दिया गया है, d दिया गया है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AN या L तो दिया नहीं गया है, तो इसलिए बड़ा वाला फॉर्मूला लिखिएगा। तो ये हो जाएगा n/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू d, इतना हम लिख सकते हैं SN के स्थान पर। और इसका मान कितना है 636, तो इसका मान भी हो जाएगा 636। अब इसको सरल कर लीजिए, n तो हमें ज्ञात ही करना है, तो ये हो जाएगा n/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2, a का मान दिया गया है 9, तो लिख दीजिए 9 प्लस n-1, n तो ज्ञात ही करना है, तो n-1 इंटू d का मान दिया गया है 8, तो लिख दीजिए 8, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए बराबर 636। इसको सरल कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा n/2 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2 9 18 प्लस यहाँ पर देखिए 8 गुणे n, तो क्या हो जाएगा 8n माइनस 8 गुणे 1 8 बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर 636। अब ध्यान दीजिए, ये 2 देखिए इधर भाग में है ना, यानी बटे में है, जब इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, और यहाँ पर क्या बचा ब्रैकेट में बचा यहाँ पर देखिए 18 और -8, 18 में से जब आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो लिख दीजिए 10, और प्लस कितना बचा 8n प्लस 8n, और बराबर ये 2 इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, इधर भाग में है, तो 636 गुणे 2, तो ये बराबर हो जाएगा 1272।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, n का गुणा होना है इन दोनों पदों में, तो गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा n गुणे 10 तो हो जाएगा 10n, प्लस n का गुणा 8n में होगा तो हो जाएगा 8n स्क्वायर, और बराबर इधर कितना है 1272, तो 1272 लिख दीजिए। अब इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, द्विघातीय समीकरण का जो मानक रूप होता है उस रूप में लिख दीजिए। हाँ, n का गुणा जब 10 से हुआ तो ये हो जाएगा 10n। तो जब मानक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे चला आएगा, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, ये प्लस का 10n है ना, इधर चला जाएगा प्लस का 10n, और यहाँ पर देखिए 1272 इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 1272, बराबर इधर क्या बचा 0। अब देखिए 8n स्क्वायर, 10n और 1272, ये सभी संख्याएं जो लिखी हैं ये सब 2 से कट जाएंगी, तो 2 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए या कॉमन ले लीजिए 2। यहाँ पर देखिए 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272 है, तो इसमें आप कॉमन ले लीजिए 2। तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2 चौके 8 होता है ना, तो 4n स्क्वायर बचा अंदर, 4n स्क्वायर, फिर क्या बचेगा प्लस 5n प्लस 5n और माइनस 1272। तो 2 से जब गुणा किए थे तो 636 हो गया था 1272, तो जब 2 से इसको भाग करेंगे, कॉमन ले लिया है आपने, तो ये फिर से हो जाएगा वही 636 ही। तो लिख दीजिए माइनस 636, माइनस 636, और बराबर क्या है 0। 2 इधर गुणा में इधर भाग में हो चला जाएगा, तो 0 को 2 से भाग देंगे 0 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0। तो अब इसको सरल कर लीजिए, बस मान निकल आएगा। तो देखिए इसको कैसे सरल करेंगे, 636 का गुणा करेंगे 4 के साथ में, यानी माइनस 636 का गुणा करेंगे 4 के साथ में, तो कितना हो जाएगा, देखिए अभी प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, सीधे सीधे वैसे लिखिए, प्लस माइनस बाद में सेट कर लिया जाएगा। तो 4 का गुणा करेंगे 636 से, तो हो जाएगा 4 छक 24 के 4 हासिल आए 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल आई 1, 4 छक 24 और 1 25, कितना आया 2544। अब 2544 के ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनका यदि गुणा करें तो 2544। अब जब इसी के दोनों गुणनखंड रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनको आपस में गुणा करने पर 2544 तो प्राप्त ही हो जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमको 5 भी प्राप्त हो। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से गुणनखंड ज्ञात करना, मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना मतलब क्या, कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, यदि नहीं करता है तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है 2। 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, इधर होगा 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, पुनः 2 से इसको भाग दीजिए तो 2 छक 12, और यहाँ पर 7 है तो 2 3 6, 1 बचा, इधर हो गया 12, 2 छक 12, फिर 2 से इसको काटिए तो हो जाएगा 2 3 6, और 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 1 कम 2, यहाँ पर बचा 1, 2 5 10, 1 बचा, 2 9 18। अब देखिए 9 5 14 और 1 15, अब इस अंकों का योग आ रहा है 15, इसका मतलब 3 से कटेगा। अब यहाँ पर सम संख्या है नहीं, इसका मतलब कि अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 3 5 15 कट गया, और 3 3 9। फिर देखिए अब 5 3 8, अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, और 53 क्या है, एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो ये स्वयं से ही कटेगी और किसी से 53 प्राइम नंबर है, 53 स्वयं से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी, या तो 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी। तो 53 से इसको काट दीजिए तो ये हो गया 53, तो 53 एकम 53, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, और 48 का जब आप गुणा करेंगे
53 के साथ तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 2544, और 48 53 में से जब आप 48 घटा देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या प्लस रहेगी, कौन सी माइनस रहेगी। तो हमें बीच में जो पद आना चाहिए, जो योग आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए कि 53 में +5 आना चाहिए। तो 53 में से 48 घटाएंगे तभी तो +5 प्राप्त होगा। तो इसलिए इसको कर दीजिए प्लस और इसको कर दीजिए माइनस, क्योंकि हमें एक संख्या को माइनस भी करना है। देखिए यहाँ पर जब -636 से गुणा होगा 4n स्क्वायर के साथ में, तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कि -2544 n स्क्वायर। तो प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका गुणा होगा तो 2544 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए n इसके साथ लगा रहेगा ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, और इसका ऐसा गुणा होगा तो 2544 हो जाएगा, और इसके साथ n भी लगा दिया जाएगा ना गुणांक, तो उसका गुणा होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें संख्याएं मिल गई। अब लिख देते हैं, यानी प्लस का 53 और माइनस का 48, इसके साथ में n जोड़ दीजिए, n गुणांक इसके साथ लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन है n, तो n कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ पर बचा 4n और प्लस 53। अब जो इस ब्रैकेट में आया उसी वही अगले ब्रैकेट में भी आएगा जब कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 4n प्लस 53। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, 4n है, जबकि यहाँ पर क्या है, माइनस का 48n है। तो 4n को किससे गुणा कर दें कि माइनस का 48n हो जाए, तो -12 से यदि गुणा कर दें इसमें, -12 से, तो ये हो जाएगा ना -12 × 4, तो हो जाएगा 12 × 4 = 48 माइनस लगा तो -48n। अब ये ऑटोमेटिक ऐसे सेट हो ही जाएगा। -12 का गुणा जब +53 से करेंगे तो -636 हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, एक पद यहाँ से यहाँ तक है, एक पद यहाँ से यहाँ तक है, तो 4n + 53 कॉमन है, लिख दीजिए 4n + 53। और यहाँ पर क्या बच गया n, तो लिख दीजिए n माइनस यहाँ पर क्या है 12, तो 12 लिख दीजिए बराबर 0। अब यदि 4n + 53 बराबर 0, 4n + 53 बराबर 0, तो 4n बराबर हो जाएगा, ये +53 इधर जाएगा तो हो जाएगा -53। 0 में से जब आप 53 घटाएंगे तो उत्तर आएगा -53। और n बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 गुणा में इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा -53/4। अब ये उत्तर तो n का जो मान आया वो ऋणात्मक आया, तो ये तो हो नहीं सकता है। दूसरे वाले को देखिए n - 12, यदि n - 12 बराबर 0, n - 12 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा, -12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, तो 0 में जब +12 यानी 0 में जब 12 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 12, तो n का मान आ गया 12। तो लिख देंगे कि नीचे लिख देंगे डिटेल में कि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः n बराबर, जब ऋणात्मक वाला हो नहीं सकता है तो बचा क्या, धनात्मक जो है उसका मान वही होगा, n बराबर 12, तो लिख दिए n बराबर 12। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।